बल्कि एक आम आदमी की तरह खाता पीता है, एक साधारण चारपाई पर सोता है और राष्ट्रपति के सभी भत्ते ठुकरा दिया है। उसका कहना है, मैं सभी बुर्किनिया वासियों का सेवक हूं। यह हर एक और अय्याश नेताओं के मुंह में सीधे तमाचा है। जब आईएफ ने ऋण की पेशकश की तो कैप्टन ने कहा, कुछ जरूरत नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अफ्रीकी गौरव के कारण आईएमएफ ऋण के साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी होती हैं। पाकिस्तान के विपरीत बुर्किनिया फासो ने आईएमएफ से दूर रहने को कहा। बुर्किनिया फासो में सोने के विशाल भंडार थे, लेकिन आश्चर्य की बात है, कोई स्वर्ण शोधनशाला या कारखाना नहीं था, क्योंकि औपनिवेशिक ताकत ने कच्चे सोने के भंडारों को हत्या लिया, उन्हें परिष्कृत किया और बुर्किनिया फासो के खजाने से अपना पेट भरा। कैप्टन ने कहा, कुछ नहीं हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो एक स्वयं स्वर्ण शोधनशाला खोल रहा है ताकि बुर्किनिया फासो प्योर सोने का निर्यात कर सके। उसने आतंकवादी को खत्म करने का संकल्प लिया है। एक युवा सैनिक के रूप में उसने शांति रक्षक के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया है। वो अपने सैनिकों के बीच एक किंवदंती बन गया है। वो बहुत ही सादा जीवन जीता है। नागरिक उन्हें बहुत प्यार करते हैं। जब पूरे जनता ने उसे देश की तरक्की को ऊंचाई पर ले जाने के लिए अगले 5 साल दिए, लेकिन रुकिए, विश्व इतिहास में पहली बार बुर्किनियाओ कैप्टन को एक और विस्तार देने के लिए विरोध कर रहे थे। यह दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। यह साबित करता है कि कैप्टन लोगों के बीच कितना लोकप्रिय है। उसने हमदर्दी, दूरअंदेशी और ईमानदारी दिखाई है और जनता यह जानती है वो स्थिरता जारी रखना चाहता है। वो एक सैन्य तानाशाही का समर्थन करने के लिए सड़कों पर उतर आए, जैसा कि पश्चिमी प्रेस इसे करार दे रहा है। किस तरह है पश्चिमी प्रेस? वो युवा है, हमें उम्मीद है कि वो बहकेगा नहीं। हमें उम्मीद है कि वो हमेशा अपने लोगों का विश्वास बनाए रखेगा। हमें उम्मीद है कि वो अपने अधीनस्थों को मानवाधिकारों के प्रति सचेत करेगा। हमें उम्मीद है कि वो समाज के सभी वर्गों के प्रति निष्पक्ष रहेगा। हमें उम्मीद है कि वो दीर्घायु होगा और अपने लोगों की सेवा करेगा। आप देख रहे हैं द फैक्ट न्यूज ए खान वीडियो। अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी के अभी कर लीजिए और देखते रहिए इस तरह के नए नए फैक्ट। धन्यवाद।